सहारनपुर और बरेली में सड़क हादसे हुए हैं। सहारनपुर में ट्रैक्टर ट्रॉली और बाइक की टक्कर हो गई, जिसमें बाइक सवार की मौत हो गई। थाना रामपुर मानीहारन के बड़गांव रोड की ये घटना बताई गई है, जहां पर डीसीएम और कार की आमने सामने टक्कर हो गई। हादसे में 3 युवकों की जान चली गई। तो डीसीएम गाड़ी और कार की टक्कर हुई है। 3 की मौत, 1 की हालत गंभीर है। घायल को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। सीबीगंज थाना क्षेत्र के मथुरापुर की ये घटना बताई गई। मुख्यमंत्री ने बरेली में हुए सड़क हादसे का संज्ञान लिया है। सीएम योगी ने मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचकर राहत कार्य में तेजी लाने के लिए कहा है। मुख्यमंत्री ने घायलों के समुचित उपचार के लिए भी निर्देश जारी किए। शाहजहांपुर पुलिस ने 43 लाख की ठगी करने वाले एक शातिर को गिरफ्तार कर लिया है। शातिर पंजाब का रहने वाला है और पुलिस के मुताबिक आरोपी ने पीड़ित निशांत सिंह से ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए वीजा, फ्लाइट और टिकट के नाम पर 43 लाख की ठगी की थी। 31 जनवरी को पीड़ित ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस आरोपी की तलाश कई महीनों से कर रही थी। शाहजहांपुर पुलिस ने नाबालिग लड़की से रेप के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी राजीव पीड़िता के गांव का ही रहने वाला है। पीड़िता के पिता की तहरीर पर पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली में कोचिंग के दौरान बेसमेंट में हुई घटना के बाद अलीगढ़ विकास प्राधिकरण भी एक्टिव हो गया है। एडीए की टीम ने अभियान चलाया। मानकों के खिलाफ चलाए जा रहे कोचिंग सेंटर, हॉस्पिटल, लाइब्रेरी समेत 20 प्रतिष्ठानों को सीज किया गया। एडीए के अधिकारियों ने कहा कि मानकों के खिलाफ चलाए जा रहे प्रतिष्ठानों के खिलाफ एक्शन जारी रहेगा। आज हम लोगों ने 20 बिल्डिंगों पे कार्रवाई की है, जिनके बेसमेंट में इस तरह की कार्रवाइयाँ चल रही थी, क्रियाएं चल रही थी, जिनमें जनमानस का आना जाना था। कहाँ हमारे जो 4 जोन है, उन सभी 4 जोन में 4 टीम गठित की गई थी उपाध्यक्ष महोदया के द्वारा, और दिशा निर्देश दिए गए थे कि किसी भी प्रकार से लोगों को परेशानी ना हो, परंतु जनमानस का आवागमन जहां अधिक रहता हो और किसी भी प्रकार की सावधानी बरतने के लिए हमें आवश्यक है, वहां पर हम लोग सील करते हैं। अभियान चलता रहेगा? हाँ, ये अभियान समय समय पर जारी रहेगा। यूपी विधानसभा के मानसून सत्र का आज तीसरा दिन है। आज अनुपूरक बजट पास कराएगी सरकार। अन्य कई विधेयक भी सदन के पटल पर रखे जा सकते हैं और आज अनुपूरक बजट को पास कराया जाएगा। कल अनुपूरक बजट पेश किया गया था। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने अनुपूरक बजट कल पेश किया, जिसके बाद आज अनुपूरक बजट को पास कराया जाएगा। तो आज मानसून सत्र का तीसरा दिन है। यूपी विधानसभा में मानसून सत्र चल रहा है और इसी कड़ी में आज अनुपूरक बजट को पास कराया जाएगा। संकेत मिश्रा हमारे साथ लखनऊ से लाइव जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी बातचीत के साथ। संकेत, आज का दिन भी काफी महत्वपूर्ण है। कल हमने देखा अनुपूरक बजट सदन में पेश किया गया, आज उसे पास कराया जाएगा, और क्या कुछ महत्वपूर्ण रह सकता है आज सदन की कार्यवाही में? बिल्कुल जाहिर सी बात है, यूपी विधानसभा का मानसून सत्र का तीसरा दिन है और आज का दिन काफी अहम इसलिए है। दरअसल अनुपूरक बजट कल पेश किया गया था और आज उसे पास कराएगी सरकार। इतना तय है कि इस अनुपूरक बजट से योगी सरकार, चाहे वो महाकुंभ हो या गंगा एक्सप्रेसवे हो या फिर पर्यटन की तमाम दूसरी परियोजनाएं हो, उन सभी पर काम करेगी सरकार और उसके लिए बजट के आवंटन की तैयारी है। चाहे वो परिवहन विभाग में नई बसों के खरीद के लिए बजट का आवंटन हो, वो इसी अनुपूरक बजट से आवंटित किया जाएगा बजट। तो आज योगी सरकार इस बजट को पास कराएगी। विधानसभा में ये बजट कल पेश कर दिया गया था अनुपूरक बजट, आज इसे योगी सरकार पास कराएगी और जाहिर सी बात है
कि एक बार फिर विपक्ष का हंगामा देखने को मिलेगा। जिस तरीके से पिछले 2 दिनों से लगातार विपक्ष हंगामा कर रहा है और सत्ता पक्ष को घेरने का काम कर रहा है। ठीक है संकेत, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। यूपी विधानसभा में लव जिहाद रोकथाम का बिल पास कर दिया गया है। अब पूरे प्रदेश में धोखे या फिर जबरन कराए गए धर्मांतरण के मामलों में कानून और ज्यादा सख्त होगा। इस कानून के तहत दोषियों को कड़ी सजा का भी प्रावधान है। आधी आबादी को पूरी ताकत दिलाने के लिए यूपी की योगी सरकार ने जो रास्ता अपनाया है, जो कानून बनाया है, वो लव जिहादियों के लिए काल साबित होगा। हिंदू बेटियों पर बुरी नजर डालने वालों की शामत आने वाली है। हिंदू बेटी को बहला फुसलाकर धर्म परिवर्तन करने वालों की सजा उम्र कैद होने वाली है। मॉनसून सत्र में मौका लव जिहाद के खिलाफ कानून पर बोलने का था और मोर्चे पर सीएम योगी थे। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ महिला अपराध का मुद्दा उठाया, बल्कि उन्होंने समाजवादी पार्टी पर भी करारा हमला बोला। सीएम योगी ने साफ कर दिया, महिला सुरक्षा को लेकर सरकार बहुत गंभीर है। अब लड़के हैं गलती कर देते हैं वाली गलती नहीं दोहराई जा सकती। एंटी रोमियो स्क्वाड का जब हमने गठन किया था, सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने इसका विरोध किया था, उसने विरोध किया था। और मुझे बोलने में भी कोई संकोच नहीं है कि महिला संबंधी अपराध से जुड़े हुए ज्यादातर मामलों में समाजवादी पार्टी से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जुड़े हुए लोग उसमें इन्वॉल्व पाए जाते हैं। और यही नहीं, महिला संबंधी अपराध में ये उस पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं, ये उस पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं जिस पीढ़ी ने जिसने कहा था कि लड़के हैं गलती कर देते हैं। हर थाने में, जो प्रदेश के अंदर 1585 थाने हैं, इन 1585 थानों में महिला हेल्प डेस्क अलग से बना करके एक व्यवस्था बनाई है। और 2020 से हमारी सरकार पूरे प्रदेश के अंदर मिशन शक्ति के एक अभियान को आगे बढ़ा रही है। मिशन शक्ति के अंतर्गत पिछले 7 वर्ष में हम लोगों ने लगभग 1.5 लाख पुलिस कार्मिकों की भर्ती की है प्रदेश के पुलिस बल में। दरअसल यूपी सरकार ने विधानसभा में विधेयक पेश किया है। इसमें अपराध का दायरा और सजा दोनों ही बढ़ाने का प्रस्ताव है। अब लव जिहाद पर ताउम्र जेल होगी। धोखा देकर धर्म परिवर्तन करना अपराध है। फंडिंग से धर्म परिवर्तन तो 14 साल की सजा, कम से कम 10 लाख रुपए तक का जुर्माना होगा। और अपराध के सबसे गंभीर श्रेणी में धर्म परिवर्तन को रखा गया है। अब योगी सरकार के इस फैसले पर सियासत भी शुरू हो गई है। अखिलेश यादव ने कहा कि वो चाहते हैं हिंदू मुस्लिम का झगड़ा चलता रहे, वो चाहते हैं लोग विवादों में उलझे रहे। वो यही चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान का झगड़ा रहे, इसी तरह की ये विवादों में उलझे रहें। ये छुआछूत के खिलाफ थे, आपको नहीं पता है। अभी जानकारी हुई है मुझे कि ये लोग छुआछूत के खिलाफ थे और इन्होंने जानबूझ करके कांवड़ यात्रा रोकी। वो हिंदू मुसलमान नहीं था, उससे ज़्यादा था छुआछूत का मामला। ये छुआछूत के लिए भी कानून लाएंगे कि नहीं लाएंगे? ये लोग छुआछूत के लिए भी कानून लाएंगे। सियासत से दूर यूपी में ना तो लड़कों से गलती से भी अब गलती होगी और ना ही साजिशन धर्म परिवर्तन जैसे अपराध को अंजाम दिया जा सकेगा, क्योंकि योगी सरकार लव जिहादियों के खिलाफ सबसे ठोस और सबसे कारगर कानून लेकर आ चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। लव जिहाद के खिलाफ कानून को लेकर बीजेपी नेता और महंत भी समर्थन कर रहे हैं। गोंडा से पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह, पूर्व कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम और बाघंबरी पीठ के पीठाधीश्वर महंत बलवीर गिरी ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। क्या कहा है, सुनिए। लव जिहाद का प्रकरण बहुत चल रहा है और तमाम घटनाएं घट रही हैं और इस पर कड़ा सजा का प्रावधान अगर किया है तो इसका स्वागत है। इसमें दिक्कत क्या है? लव जिहाद लव के खिलाफ नहीं है। लव के खिलाफ अगर उम्र कैद की सजा होती, प्यार के खिलाफ होती तो दिक्कत थी।
तो प्यार के खिलाफ ये सजा नहीं है। लव है वहाँ जिहाद नहीं हो सकता, और जहाँ जिहाद है वहाँ लव नहीं हो सकता। तो ये बेसिक कन्फ्रंटेशन है, जिसको हम कहते हैं परस्पर विरोधी बात है। जो उत्तर प्रदेश की सरकार ने फैसला लिया है वो संविधान के दृष्टिकोण से, इस देश के सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से और राजनीतिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। मैं उसका स्वागत कर। इसमें सभी को सहायता करनी चाहिए, सभी को सहयोग करना चाहिए। किसी की बेटियों के साथ में, किसी की बहनों के साथ में इस तरह के दुर्व्यवहार किया जा रहा है, उनको प्रेम जाल में फंसाकर किसी न किसी रूप से उनका धर्मांतरण किया जा रहा है। मैं समझता हूँ इस फैसले का सभी को सहयोग करना चाहिए, सभी को सहायता करनी चाहिए। इस तरह के फैसले से न उत्तर प्रदेश में, मैं समझता हूँ और प्रदेशों को विशेष शिक्षा मिलेगी, और ऐसा ही फैसला लेना चाहिए सभी को। और अगली खबर चंदौली से, जहां पर आकाशीय बिजली गिरने से चकरघट्टा थाना क्षेत्र के 3 अलग अलग इलाकों में 2 सगी बहनों सहित 4 की मौत हो गई। मृतकों में एक अधेड़ महिला और एक 12 साल का बच्चा भी है। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवा दिया है। वहीं इस घटनाक्रम के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के परिवार वालों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उसका पूर्ति नहीं हो सकता है कि हम उसको भेज देंगे, 1 सप्ताह में 4 लाख दिला देंगे। हरदोई में एक सीनियर वकील की गोली मारकर हत्या कर दी गई। रात को करीब 8 बजे बदमाश घर में बने चैम्बर में घुसे और कनिष्ठ मेहरोत्रा की कनपट्टी पर गोली मार दी। घायल कनिष्ठ मेहरोत्रा को लखनऊ ट्रामा सेंटर में ले जाया गया और रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। घटना सदर कोतवाली इलाके की है। घटना से गुस्साए वकीलों ने सड़क जाम कर हंगामा किया। हत्यारों की तलाश के लिए पुलिस ने कई टीमें गठित की। पुलिस इलाके के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है। प्रॉपर्टी विवाद समेत तमाम पहलुओं से जांच की जा रही है। कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। उनके मुंशी जो गिरीश चंद जी है, मुंशी ने का सोच समझा कि वकील साहब के क्लाइंट है और इस देश में वो आए, तो जैसे ही वो गिरीश चंद अंदर गए, उनका कहना ये कि उन्होंने गोली की एक आवाज़ सुनी और उसके बाद ये 2 लोग भाग जाते हैं। वकील साहब को तत्काल हम लोगों ने हॉस्पिटल एडमिट कराया है, वहाँ उनका इलाज चल रहा है। डॉक्टर की स्थिति क्रिटिकल बनी हुई है और यहाँ से उनको रेफर करने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे उनका बेहतर उपचार ले सके। बाकी ये लोग 2 लोग कौन थे, इनके खुलासे के लिए मल्टीपल टीम्स लगाई गई हैं। जल्द इन दोनों को पकड़ा जाएगा जिन्होंने। प्रथम दृष्टया अभी क्या लग रहा है? प्रथम दृष्टया इन्होंने जो बताया है वो यही बताया है कि कोर्ट मैरिज के कराने के बहाने वो आए थे। अभी ज़्यादा डिटेल्स पता नहीं है। 7:45 की ये सूचना है। अभी मुश्किल से 25-30 मिनट हुआ है। ये थोड़ा समय दीजिए, हम आपको डिटेल्स शेयर। झांसी पुलिस ने 24 घंटे के भीतर मुजफ्फरनगर के कारोबारी की हत्या के केस का खुलासा कर दिया है। कारोबारी के नौकर वसीम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक पैसे मांगने पर कारोबारी आबिद ने अपने नौकर वसीम की पिटाई कर दी। वसीम ने आबिद के सिर पर लोहे की रॉड मार दी, जिससे आबिद की मौके पर मौत हो गई। पहचान छिपाने के लिए वसीम ने शॉप पर कपड़े डालकर आग लगा दी। दुकान की चाबी और गुल्लक में रखे 49,000 रुपए लेकर फरार हो गया। आबिद और वसीम के बीच में पैसे को लेन देन को लेकर के, जो इसने 15,000 रुपये जो नौकरी करता था, इसके लेन देन को लेकर के झगड़ा हो गया था, जिसमें आबिद ने वसीम के साथ मारपीट कर दी थी। क्रोधित होकर के वसीम ने भी आबिद को लोहे की राड मार दी थी, जिसकी उसकी मृत्यु हो गई थी। मृत्यु के बाद वसीम ने अपने कपड़े से रख करके आबिद की डेड बॉडी को जलाने का प्रयास किया था तथा दुकान की चाबी लेकर के दुकान से 49,000 रुपये लेकर के भाग गया था। गिरफ्तारी के उपरांत वसीम से कुल 47,000 रुपये तथा आला कत्ल बरामद करते हुए BNS की उचित धारा में बढ़ोतरी करते हुए वसीम को जेल भेजा गया है। पेरिस ओलंपिक में 10 मीटर शूटिंग मिक्स डबल में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले सरबजोत सिंह और मनु भाकर समेत सभी भारतीय दल को रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी ने सम्मानित किया है। तो देख सकते हैं ये तस्वीरें आप। पेरिस में भारतीय खिलाड़ियों का सम्मान किया गया है। नीता अंबानी की ओर से ब्रॉन्ज मेडल विजेता सरबजोत सिंह का भी सम्मान हुआ।
और उन्हें प्रोत्साहित किया गया। इसके अलावा मनु भाकर, पेरिस ओलंपिक में पहला मेडल दिलाने वाली भारतीय महिला मनु भाकर, जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल भारत को दिलाया है, उनका भी सम्मान हुआ। तमाम वो खिलाड़ी जो वहां पर मौजूद हैं, उनका सम्मान करते हुए आप नीता अंबानी को देख सकते हैं। Every single one of you has made us, all Indians, hold our heads higher with pride. Athletes, you have shown us that the power to inspire lies in the courage to break barriers and redefine the possibilities for future generations. You have shown us that the power to inspire lies in your hard work, dedication, tireless long hours of training, and of course, the support and blessings of your parents and families.